मैं मनीष और आप देख रहे हैं सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल। इससे दो पिछले वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दे दिया गया है, उसको वीडियो को देख लें ताकि इससे पहले जो भी अनुच्छेद पढ़ाया गया है वो आप आसानी से समझ सकें और एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठें तो उन सभी अनुच्छेदों के माध्यम से कठिन प्रश्न को आप हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3 के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया। ठीक है, कि अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, बात की गई है अनुच्छेद 74 की, अर्थात मतलब राष्ट्रपति के कार्यभार को देखते हुए उनके वर्कलोड मतलब उन पे ज़्यादा ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है तो एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और उसी मंत्रिपरिषद के गठन करके उसी मंत्रिपरिषद में से एक उन सभी लोगों के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यानी कि अब देख लीजिए मंत्रिपरिषद का गठन किसके में होता है, अनुच्छेद 74 में, और अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सबसे उसके बाद आता है हम लोग का संसद। तो संसद का गठन की बात किस में की गई है, अनुच्छेद 79 में संसद की गठन की बात की गई है। ठीक है, यानी कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 में। अब चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। राज्यसभा को देखेंगे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। उसी प्रकार से लोकसभा को देख सकते हैं कि अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है लोकसभा को। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इस बात को इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी प्रकार से देखिए अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में क्या है, तो लोकसभा का विघटन की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है, तो अध्यक्ष का निर्णायक मत, अर्थात इसको थोड़ा सा समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी मतलब जैसे कि कोई भी अगर विधेयक पारित होने वाला हो और उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए, यानी कि 50+50। ठीक है, तो उस स्थिति में मतलब मान लीजिए कि 100 उपस्थिति हो, 100 लोकसभा सदस्य की उपस्थिति हो और 50 जो लोकसभा सदस्य हैं वो पक्ष में मतलब जैसे कि सत्ता पक्ष में मतदान कर दिए और 50 क्या किए कि विपक्ष में मतदान कर दिए। अब तो दोनों का बराबर हो गया मत, तो उस स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष का निर्णायक मत काम करता है। ठीक है, अर्थात जिस मतलब या पक्ष में या फिर विपक्ष में जिस मतलब वो पार्टी की ओर चाहें वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष के विवेकपूर्ण पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 108, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मैं उसी अनुच्छेद को पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बोली है, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं वही अनुच्छेद दे रहा हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। एक इसको समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जा सकता है कि हमारे परिवार में अगर कोई भी बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो घर के बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो सभी लोगों को एकत्रित करके सभी को समझाने बुझाने का काम करते हैं। तो यही बात होता है कि संयुक्त अगर कोई विधेयक है जो किसी मामले को मतलब या किसी बात को लेकर वो पारित नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है।
अब चलिए ये देखिए अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में क्या है तो धन विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है तो बजट का प्रावधान है, ठीक है। बजट का प्रावधान किस में है तो ये अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। अनुच्छेद 117 ये क्या है तो इसमें वित्त विधेयक है, तो ध्यान में रखना है धन विधेयक किस में है 110 और वित्त विधेयक किस में है तो 117 में, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ही शीर्ष न्यायालय कहते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है यहाँ पे क्या तो एससी, ठीक है। अब देखिए 124 अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात किस में की गई है तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 क्या है तो न्यायिक पुनर्विलोकन, अर्थात अगर कोर्ट के माध्यम से कोई गलत निर्णय या फिर कोई गलत जजमेंट हो जाती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, के आधार पर अनुच्छेद 137 के तहत उसको कोर्ट सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इसे अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद।